ओम नमो नारायण। ओम नमः। समय, समाज, परिस्थितियाँ। कभी सोचा है कि समाज संस्कार विहीन क्यों होता जा रहा है? कभी कभी मन में विषय आता है, जैसे घर में माता की कदर नहीं है। माता से संस्कार की उत्पत्ति होती है। जैसे घरों के अंदर में सेवा के लिए माताएं बहनें जो थी हमारी, गौ की सेवा किया करती थी, तो उनके आचार विचार में जो ममता जो है झलकती थी, क्योंकि वो देखती थी कि गौएं जो हैं अपने बछड़ों को, बछड़ियों को खूब चाटा करती थी, ठीक है, और बहुत प्रेम उनके अंदर में दिखता था। तो इस तरह के आचरण में भी प्रेम झलकता था। आज गौ की सेवा है नहीं, गौ जो है सड़कों पे बाजारों में मारी मारी फिर रही है। इसका मूल कारण है क्या? अगर गौ की दुर्दशा है तो माँ की दुर्दशा है। अगर हम आज बाहर रोड पे चलते हुए गौओं को बेहाल देख रहे हैं तो निश्चित इसका बोध आपको हो या ना हो, घरों में माएँ भी बेहाल हैं सिर्फ हमारे आचरण से। क्योंकि जब तक गौएं दूध दे रही हैं तब तक हमारे घर में शोभा दे रही है, और 4-6 महीने के लिए उनका दूध बंद हो गया तो ये धर्म नहीं है कि हम उनको अपने घरों से बाहर छोड़ दें और संसार के अंदर में पन्नी, कागज, गत्ते के टुकड़े खाने के लिए मजबूर कर दें, क्योंकि उनके लिए अब जंगलात तो रहे नहीं। और जो किसान मेहनत से उनको पालता था, पोसता था, वो उनको चारा दिया करता था, उन्होंने भी उसे लावारिस की तरह छोड़ना चालू कर दिया। जबकि कुछ समितियां हैं, गौशालाएं हैं, जिनके अंदर में उनको नियम के हिसाब से जाके जमा कराया जाए और तो रख लेते हैं। उनके चारी वारी की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन कम से कम धर्म का तो नाश नहीं होता। कोई ऐसा हिंदू भाई नहीं होगा जिसने पुराणों की व्याख्या के अंदर में ये ना सुना हो कि मरने के बाद में जो है इस आत्मा रूपी जो शरीर होगा उसको बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है गरुड़ पुराण के हिसाब से। तो बैतरणी नदी का भी और उस अग्नि की नदी का भी उसको जो है कोई वो नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। मतलब ग्रंथ जो हमारे को जीवन शिक्षा देते थे कि पुराण के अंदर में स्थित है कि जब आत्मा अपना सफर तय करती है तो उसे बैतरणी नाम की एक नदी जो है पार करनी पड़ती है। उसके अंदर में क्या होता है कि जैसे हम कभी भी किसी तीर्थ पे जाते हैं तो आज से 25-30 साल पहले किसी भी तीर्थ पे जाते थे तो वहाँ का पंडा या ब्राह्मण जो होता था बछिया पुजाता था। एक छोटी सी गाय की बछिया लेके आता था, उसकी पूंछ को पकड़ करके उसके साथ में उसको जो है कुछ मंत्रों के साथ में ब्राह्मण को संकल्प करता था। तो वही गौ जो है, जो उसने संकल्प की थी ब्राह्मण को, तो वो जो गऊ है वो बैतरणी नदी पार करने में सहायक होती थी। आज अगर वोटिंग कराई जाए, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से 100 में से एक ही होगा या 1000 में एक होगा जिसने गौ दान कर रखी हो, गौ के नाम का संकल्प ले रखा हो। तो जो संकल्प शक्ति हमारी क्षीण हो गई। पहले हमारा संकल्प होता था श्रवण कुमार की तरीके से, मातृ पितृ देवो भव, कि हम अपने माता पिता को जो है अपने कंधे पे अपने बाहुबल के जरिए जो है चारों धाम करा दिया करते थे। तो जो इच्छा शक्ति थी उसका ही नाश हो गया। पहले हम कहते थे कि हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब किए इरादे। आज इच्छा शक्ति रही नहीं। आज हम भेड़ चाल चलते हैं लीडरों के कथित जो उनके एजेंडे होते हैं उसके साथ तो हमारा जोश दिखाई पड़ता है रोड पर, जंतर मंतर पर, डीएम हाउस पर, अपने परेशानियों को लेकर के। लेकिन ये परेशानियां हैं क्यों? इसका कारण हम ही लोग हैं। परेशानी कहाँ से शुरू होती है? परेशानी का मूल कारण क्या है? परेशानी का मूल कारण है बोध ना रहना कि आप कौन हैं, आपका दायित्व क्या है। मनुष्य
भूमंडल पे आया तो उसके साथ में कुछ कर्म और कुछ संस्कार बंधे हुए थे। संस्कार विहीन हो गया, कर्मों से परे हो गया, आचरण तो कहीं दिखता ही नहीं है, हजारों में कहीं इक्का दुक्का। तीर्थ हैं तो मनोरंजन के स्थान बन गए हैं, लाइक पिकनिक स्पॉट्स। तो जब तक हम धार्मिक स्थल पे अपने अंदर धर्म को जगा के नहीं जाएंगे, भावनाओं को जगा के नहीं जाएंगे, तब तक वो हमको फलित होने वाले नहीं। गए हम बद्रीनाथ, तो देखने में क्या है कि वो तीर्थ नगरी है। वहां के बारे में आज से 40 साल पुरानी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि लोग तीर्थ जाया करते थे ना, तो अपने समाज में सबको बता के जाते थे कि मैं भाई 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे को मोक्ष की गति हो जाए, ठीक है, तो भाई अपनी आखिरी राम राम है सबको। तो रमरमी जो होती थी वो, उसका कारण ही ये था कि इतना दुर्लभ रास्ता हुआ करता था कि 100 आदमी अगर यात्रा पे एक डिस्ट्रिक्ट से या एक राज्य से गए है ना, तो 10-15 ही वापस आते थे। 80-85 को तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। क्यों? चौथेपन में जाते थे। आज की युवा अवस्था में नहीं जाते थे कि हाँ बैग उठाया, किट बैग टांगा और चल रही है तो पर्यटक बन करके, ठीक है। तो पहले धर्म की एक व्याख्या हम ये कह सकते हैं कि धर्म करने भी आदमी निकलता था, चौथेपन पे निकलता था, या युवा अवस्था में निकला है तो वो उनके लिए निकलता था जो अपने पूर्वज, जो उनके पूर्वज जो है, जो मंदिर में पहुंच नहीं सकते थे, इतनी दूर की यात्रा नहीं कर सकते थे, तो सहायक के रूप में जाया करता था युवा। लेकिन आज देखने को मिलता है, चाहे बद्री जाएं, चाहे केदारनाथ जाएं, चाहे द्वारिकापुरी जाएं, चाहे रामेश्वरम जाएं, वहाँ पर आपको आज के टाइम पे युवा ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादातर आज सेल्फी खींचते हुए नजर आएगा, ठीक है। उससे कहा जाए कि किनारे बैठ के कहीं कुछ मंत्रोच्चारण कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। और वो देखने को मिलता भी है तो उसकी भी संख्या वही है, हजारों में 1-2 जो जाते भी हैं ब्राह्मण के चक्कर में, ब्राह्मण के द्वारा जो है आचमन पूजा करवाने बैठ जाते हैं। ब्राह्मण जैसे जैसे कहता है वो वैसे वैसे करते रहते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो आती है, उसको जितना पता है दर्शन शास्त्र के हिसाब से आती है, नतमस्तक होती है, दंडोत होती है, भगवान का आशीष लेती चली जाती है, ये सही है। लेकिन जो वहां पहुंच करके गले में हाथ डाल के सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, पुरानी इमारतों के हमारे जो है स्ट्रक्चर्स को जो है एक लव स्टोरी में क्रिएट कर रहे हैं, इधर नहीं। धर्म विवादित सा होता जा रहा है। जहां तक के 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 2 कान 1 नाक वाला जीव है, वहां तक ये आर्यव्रत है। आर्य और व्रत, व्रत एक गोलार्ध है और आर्य उसका मूल निवासी है। भूल गया वो। और इस सजीव भूमंडल पे अगर कोई उस भूमंडल की अधिष्ठात्री हो सकती है तो वो गौ माता ही है। गौ माता का गोबर धरती के लिए कितना उपयोगी है, वो उपजाऊ हो जाती है, उसकी निर्जीवता खत्म हो रही होती है तो गोबर पड़ते ही वो सजीव हो जाती है। उसका मूत्र भी जो है आज के हिसाब से आप कहें तो बहुत बढ़िया खाद का काम करता है। ये हमारे किसानों को 30 साल पहले अच्छी तरह मालूम था, वो उसका सही यूटिलाइज करते थे, हर चीज ऑर्गेनिक होती थी। आज हमने पेस्टिसाइड्स खादें डाल करके हर चीज की तो प्राण हमने पहले ही हरण कर लिया, उसकी पौष्टिकता तो हमने पहले ही नाश कर दिया है। हाँ, इतना होता था कि मुट्ठी भर होता था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होता था, बहुत शक्तिशाली होता था। तब भी मनुष्य की लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। जब से मिलावट वाली चीजें हमारे समाज में आई, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। निश्चित इस 30 सालों के अंदर में जो एनालाइज किया मैंने, इन 30 सालों के अंदर में इंसान की जिंदगी जो है 30 साल जो आगे बढ़ी है, 30 साल कम ही हो गई। 30 साल पहले आदमी की एक
उम्र की अगर तुलना की जाती थी, तो कोई भी आदमी किसी आदमी से पूछे कि आजकल एक ह्यूमन बीइंग आदमी की एक उम्र कितनी है, तो आदमी बोलता था 100 साल, 110 साल, 95 साल से तो कम है ही नहीं। लेकिन ये 30 सालों में जो मैंने खुद देखा, मैं किसी सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने खुद एनालाइज किया, आज मैं आपसे ही पूछता हूँ कि एक आदमी की नॉर्मल उम्र कितनी, तो आप खुद कहेंगे 60, 65, 70, 75। उसके बाद में टैंठस। इसका कारण क्या है? जैसे मैंने बात आपको बताई, मिलावट। पहली बात, हमारे संस्कारों में मिलावट हो गई। दूसरी चीज कि हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट हो गई। तीसरी चीज, जो ज्ञान का स्रोत है, जहां से ज्ञान की उत्पत्ति है, पीछे 60-70 सालों में, 80 सालों में उसमें इतनी मिलावट हुई कि हम मूल हैं क्या? हमारी शिक्षा के अंदर में संस्कार की जागृति कैसे उत्पन्न हुई? हमारे लेखकों ने हमारे लिए क्या क्या चीजें छोड़ के गए, उनको हमारे बीच से गायब कर दिया गया। मैं थैंकफुल हूं कि ये जो गवर्नमेंट आई, ये शिक्षा स्तर में हमारे कथित जो लेखक थे उनके राइट्स को दोबारा से संकलित कर रही है। उससे शिक्षा में निश्चित 10, 20, 25 साल के अंदर में शिक्षा का एक अलग स्वरूप दिखेगा। भारत क्यों चर्चा में रहा? संस्कृति और यहाँ की भाषा, संस्कृत। ऐसा क्यों इंतजार करें हम? हमें समाज में संस्कारों की पुनरावृत्ति करनी होगी। हर युवा को जो सोया हुआ है वो जागे और अपने साथ वाले युवा को जगाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे नियमित स्वरूप से, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है कि वो हमारी संस्कृत और संस्कृति दोनों से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए पुरानी पद्धति के अंदर में हमें गुरुकुल भेज दिया जाता था, लेकिन आज वैसी कोई वो चीज रही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, आजकल हॉस्टलों में भेज दिया जाता है और हॉस्टल के अंदर में गुरुकुल वाली पद्धति तो हो नहीं सकती है। हाँ, टाइम टेबल्स है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के वस्त्र हैं, पश्चिमी सभ्यता के फूड्स है, पश्चिमी सभ्यता की सीटिंग्स है, पश्चिमी सभ्यता का ही ज्ञान है। अगर उनसे पूछो धृतराष्ट्र के पिता का नाम क्या था, तो उनको बताने में बड़ी परेशानी होगी, लेकिन उनसे पूछो जॉन इब्राहिम के बाप का नाम क्या है, तो बड़ी जल्दी बता देंगे। तो संस्कार विहीन समाज को दोबारा से जागने की जरूरत है। और ये जागेगा क्यों? जो मानेगा कि मैं ही मूल हूं। मूल क्या है? जड़। जड़ अगर हमारी स्ट्रांग है तो हमारे से चाहे जितनी शाखाएं निकली, लेकिन अभिन्न होने के बाद में भी हमारा अंग ही है, उनको हम शाखाएं ही कहते हैं। वो चाहे महावीर हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, कोई भी हो। और आजकल तो जगह जगह, मैं किस किस के नाम लूं? नाम लेने से चर्चा का विषय उत्पन्न होता है, तो नाम नहीं, लेकिन इतनी सारी शाखाएं निकलने के बाद जो मूल है उसको सनातन ही क्यों कहते हैं? सनातन इसलिए कहते हैं कि वैदिक सिद्धांत के हिसाब से जो संस्कृति जहां से उत्पन्न होती है वो सनातन है। तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने आप को, अपनी सोल को पहचानें। हर एक व्यक्ति के अंदर में एक ऐसा व्यक्तित्व तो छुपा होता है जिसको समाज के विकारों को समझने की अवधारणा लुप्त तो है, लेकिन वो जाग सकती है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। अपने माँ की इज्जत कीजिए, बाप की इज्जत कीजिए, समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत कीजिए। ये कभी ना भूलें कि जीव जो है वो एक अंश है, अंश। लेकिन वो अंश जहां से है वो उसी को, वो जो अंश जिसका हिस्सा है वो अंश, उसका बाकी जो स्वरूप है वही उसको सरवाइव कर रहा है।
लेकिन बीच का कम्युनिकेशन थोड़ा सा खत्म हो गया। इस कम्युनिकेशन को वापस लाने के लिए हम लोगों को अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा कि हम अपने समाज के अंदर में कहीं भी अवधारणा फैली हो तो उसको शुद्ध वातावरण के अंदर में स्थापित करें, उसको इग्नोर करके आगे ना जाएं। मैंने इग्नोर कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया, तो एक दिन वो समस्या का स्वरूप ले लेगी। ओम नमो नारायण।